नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हम हिंदी में अति संयुग्मन प्रभाव कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम एच प्रभाव बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है। तो यहाँ एक तो हाइपर, एक कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, हिंदी में हम बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं? अनुनाद बोलते हैं। और हाइपर अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ अगर बात करें अपन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 हाइड्रोजन, यानी कि इस डबल बॉन्ड कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ। इस एल्किल समूह में 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो C और S के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये सिग्मा बॉन्ड? क्या करेगा? संयुग्मन करेगा। संयुग्मन करके यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पर ट्रांसफर होगा। तो ये सिग्मा और पाई संयुग्मन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा? सिग्मा और पाई के बीच संयुग्मन होगा। इसको ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई संयुग्मन कहेंगे। ओके दोस्तों, अब मैं इसकी बात करूं, इसकी परिभाषा की बात करता हूँ। परिभाषा में हम लिखेंगे, जब परिभाषा की बात करते हैं तो जब कोई CH आबंध का सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई बंध या P कक्षक के साथ अनुनाद क्या करता है? अनुनाद करता है तो उसे अति संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? अति संयुग्मन कहते हैं। जब कोई CH आबंध युक्त सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई बंध या P कक्षक के साथ अनुनाद करता है तो उसे हम अति संयुग्मन प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पे P कक्षक जो होता है वो असहभाजित P कक्षक होता है। ये कौन सा होता है? असहभाजित, मतलब रिक्त P कक्षक जो होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? संयुग्मन करेगा। तो यहाँ पे असहभाजित P कक्षक क्या मतलब है? जैसे मैंने यहाँ एक कार्बन यहाँ लिया, एक कार्बन मैंने यहाँ लिया, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये कार्बन पॉजिटिव है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया। इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, एक तो हाइड्रोजन ये रहा, एक ये और ये, ठीक है। यहाँ पे एक रिक्त P कक्षक है, ठीक है। कौन सा कक्षक है? रिक्त P कक्षक, ठीक है। ये रिक्त P कक्षक, तो ये क्या करेगा? इस वाले कक्षक के साथ क्या करेगा? ये संयुग्मन करेगा। रिक्त P कक्षक इस सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या करेगा? संयुग्मन करेगा। और संयुग्मन करके क्या करेगा? वो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करेगा। तो ये जो कार्बन है वो है sp2 कार्बन है। sp2 संकरित कार्बन है। कौन सा संकरित कार्बन है? sp2 कैसे होगा? इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और 3, तो ये sp2 हो जाएगा। और ये जो है कार्बन वो
3 संगठित कार्बन है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये इसकी 3 हो गया। तो इसके लिए जरूरी है कि कक्षक खाली होना जरूरी है, तभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे sp2 है या यहाँ पे sp3 कार्बन है, ये दोनों क्या करेंगे, सब पार्शियल अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, कम स्टेबल होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये जो होता है इसको हम नाथन बेकर प्रभाव भी कहते हैं। नाथन बेकर प्रभाव, नाथन बेकर प्रभाव भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना, इसको नाथन बेकर प्रभाव भी कहते हैं। और ये क्या है, इसमें ये एक अस्थाई प्रभाव है, अस्थाई प्रभाव है। और इसमें क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रोड का पूर्ण विस्थापन होता है। सिग्मा इलेक्ट्रोड का पूर्ण, जैसे ये है H और यहाँ कार्बन है, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है उसका पूर्ण विस्थापन होगा इधर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थापन होता है। पूर्ण क्या होता है, विस्थापन होता है। ओके, और इसमें एक चीज और याद रखना है, सिग्मा जो होता है उसका अनुनाद होता है, सिग्मा बंद का अनुनाद होता है। ये चीजें हमें याद रखना है। एक चीज और याद रखना है, ये बॉन्ड लेस रेजोनेंस है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंदी में बंद रहित अनुनाद भी कहते हैं। क्यों अनुनाद कहते हैं, बंद रहित अनुनाद भी कहते, ये चीजें हमें इसमें याद रखनी है। अब बंद रहित अनुनाद क्यों कहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूँ। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ये 1 2 और 3, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक है, तो इस कार्बन से यहाँ H, ठीक है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है। उस अल्फा कार्बन में 3 अल्फा H जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, अनुनाद करेंगे। कैसे अनुनाद करेंगे, तो ये जो है सिग्मा बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको हम इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये बॉन्ड लेस हो गया। अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको हम बंद रहित अनुनाद कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ ये माइनस आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ है हमारा CH। ओके, इसी प्रकार ये कितने अल्फा H है, 3 है, तो 3 अति संयुग्मित संरचनाएं प्रदर्शित करेगा। एक तो ये बता दी मैंने। दूसरी हमारी संयुग्मित संरचना जो है वो इस प्रकार होगी। यहाँ पे मैंने H बताया और यहाँ H प्लस बताया, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 माइनस, एक और बनेगी वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, CH, यहाँ H प्लस और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, इस प्रकार ये 3 अति संयुग्मित संरचनाएं बनेगी। ये बंद रहित अनुनाद इसलिए कहते हैं, यहाँ बंद नहीं बढ़ रहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बंद नहीं बढ़ रहा, इसलिए यहाँ पर हम उसको कहते हैं बंद रहित अनुनाद कहते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे एक वर्ड मैं और लिखता हूँ, इसमें सिग्मा बंद या सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, सिग्मा बंद पी कक्षक या पाई बंद के साथ संयुग्मन करते हैं। क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं।
अब इसकी शर्त पढ़ेंगे हम। इसके लिए शर्त क्या क्या है, अति संयुग्मन होने के लिए क्या क्या शर्त हमें जरूरत है, ठीक है। तो क्या क्या शर्तें हैं, शर्त की बात करते हैं। तो क्या होना चाहिए, कम से कम एक क्या होना चाहिए, अल्फा एच होना चाहिए, एक अल्फा एच होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें ये है, इसमें सिग्मा वन पी कक्षक या पाई बॉन्ड या पाई बंद के साथ संयुग्मन में हो, संयुग्मन में हो, ठीक है। पी कक्षक कौन से होते हैं, तो पी कक्षक की बात करें तो धन आवेशित कार्बन पी कक्षक खाली होता है। यहाँ पे धन आवेशित कार्बन में पी कक्षक होता है, ठीक है। और एक होता है हमारा मुक्त मूलक कार्बन को, जो होता है मुक्त मूलक कार्बन, इसमें भी पी कक्षक खाली होता है। वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, मतलब संयुग्मन करेगा। ओके दोस्तों, अब इसका हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखना, इसमें जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे उतना वो कंपाउंड ज्यादा स्थायी बनेगा, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसमें एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, तो यहाँ CH2 आ जाएगा। अगर इसकी अल्फा एच की बात करें तो अल्फा एच कितने हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके पास वाला कार्बन जो होगा वो क्या होगा, अल्फा कहलाएगा, और इसके पास वाला होगा वो अल्फा कहलाएगा। तो यहाँ एक भी अल्फा एच नहीं है, और अति संयुग्मित संरचनाएं यहाँ 0 बनेगी। कितनी बनेगी, अति संयुग्मित संरचना जो है वो 0 बनेगी। अति संयुग्मित संरचना है वो 0 बनेगी। जितने अल्फा एच है उतनी ही अति संयुग्मित संरचनाएं बनेगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ले लिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH3। इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, उस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 3 है। अति संयुग्मित संरचना कितनी बनेगी, 3 बनेगी। ओके दोस्तों, तीसरा मैंने लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया H, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया CH3 और यहाँ लिया मैंने H। इस कार्बन से, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, उसके कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन। ये अल्फा है, ये अल्फा है, और यहाँ तो हाइड्रोजन है तो ये अल्फा सीधा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ H है, ठीक है। इसलिए ये अल्फा नहीं है। तो अल्फा कितने हुए, 3 और 3 6 हुए, ठीक है। 6 अल्फा H हुए तो 6 अति संयुग्मित संरचनाएं बनेगी। अब अगर दूसरी बात करें अपन, एक और अपन बात करते हैं, ठीक है। CH3CH, यहाँ पे C और यहाँ पे C और यहाँ पर ये कार्बन CH3 ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन। इसके वाला, ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा है, और इससे ये जुड़े हुए वो सब बीटा हो जाएंगे। तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 है तो 0 लिखना है, तो अति संयुग्मित संरचना भी 0 बनेगी। ओके दोस्तों, एक और मैं उदाहरण यहाँ पे लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे अगर बात करें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इससे ये अल्फा कहलाएगा। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कहलाएगा। लेकिन यहाँ अल्फा एच 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, ये 2 अल्फा एच नहीं गिने जाएंगे। क्यों नहीं गिने जाएंगे, कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ अति संयुग्मित संरचना भी 0 बनेगी। यहाँ लिख देता हूँ डबल बॉन्ड
से जुड़ा कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेता है। अब एक और बात, जितने मतलब अल्फा एच ज़्यादा होंगे वो संरचना उतनी ज़्यादा स्थायी बनेगी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेता है, तो यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार की अतिसंरचना संरचना नहीं बनेगी। ओके दोस्तों, अब हम कार्बन जो पी कक्षक पार्टिसिपेट करता है उसके एग्जांपल की बात करते हैं। पी कक्षक पार्टिसिपेट करने वाले पी कक्षक, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है, जैसे मैंने ले लिया CH3+, और दूसरा एग्जांपल लिया मैंने CH3 मुक्त मूलक। तो यहाँ पे क्या है, 0 है, क्या है, अल्फा एच 0 है, तो अतिसंयुग्मित संरचना भी कितनी बनेगी, 0 बनेगी, अल्फा एच 0 है। तीसरे अगर एग्जांपल की बात करें तो CH3+ कार्बन 1H, ठीक है। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो ये अल्फा है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो यहाँ 3 है, और यहाँ भी 3 अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेगी। दूसरी बात करें अपन कार्बन मुक्त मूलक की बात करें, ये कार्बन मुक्त मूलक है, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो अल्फा है, और इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 प्रकार की अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें यह अतिसंयुग्मित आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसमें इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता की बात करें, इसकी उपयोगिता, अतिसंयुग्मित प्रभाव की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता, या इसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एप्लीकेशन क्या होगी, तो ये क्या है, यहाँ पे अपन एप्लीकेशन की बात करें तो वो एल्कीन के लिए स्थायित्व की बात करते हैं, एल्कीन का स्थायित्व, एल्कीन के लिए स्थायित्व की बात करें तो जो संयुग्मित तंत्र, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड जब अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम संयुग्मन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा संयुग्मित, क्या लिखा मैंने, संयुग्मित एल्कीन लिखा, संयुग्मित एल्कीन वो ज्यादा स्थायी होता है असंयुग्मित एल्कीन से, असंयुग्मित एल्कीन जो होता है उससे ज्यादा स्थायी होता है, यानी कि जो संयुग्मित एल्कीन है वो असंयुग्मित एल्कीन से ज्यादा स्थायी होता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे असंयुग्मित एल्कीन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, असंयुग्मित एल्कीन है, तो क्या करेंगे, असंयुग्मित एल्कीन है तो अल्फा एच देखेंगे, क्या देखेंगे, अल्फा एच देखेंगे, तो अल्फा एच जो होता है वो स्थायित्व के प्रोपोर्शनली होता है, ठीक है, स्थायित्व, ठीक है, स्थायित्व का क्या होता है, इन प्रोपोर्शनली होता है, मतलब जैसे अल्फा एच बढ़ेंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा। जब अल्फा एच समान हो तो क्या देखना है हमको, सममिति असममिति देखना है। जब अल्फा एच समान हो तो क्या देखेंगे, सममिति असममिति के, तो असममिति जो होता है, असममिति जो होता है वो सममिति से ज्यादा स्थायी होता है, सममिति। और सममिति किसको कहते हैं, तो दो बराबर भागों में विभाजित हो उसको हम सममिति कहते हैं। अगर सममिति है, क्या है हमारे पास संरचना सममिति है, तो शीर्ष और ट्रांस को देखना है, शीर्ष और ट्रांस को देखेंगे तो ट्रांस वाला जो है वो ज्यादा स्थायी होगा। सममिति किसको कहते हैं, दो बराबर भागों में विभाजित। ओके दोस्तों, तो हमें ये स्टेबिलिटी, हमको स्टेबिलिटी पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेबिलिटी कैसे हम निर्धारित करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, तो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH3। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ
कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड और यहाँ H और यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। ओके दोस्तों, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ है हमारा H और यहाँ है CH3, यहाँ है CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ H। ओके दोस्तों, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ भी जुड़ा हुआ है H और यहाँ जुड़ा हुआ CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ है H। ओके, और एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे हम CH3 लगा देना है, यहाँ भी CH3 लगा देना है, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 लगा देना है। और एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ H और यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कितनी संरचनाएं बनाई हमने? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 प्रकार की मैंने संरचना बनाई है। जो मैंने आगे आपको एप्लीकेशन बताई वो एप्लीकेशन यहाँ हमको यूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें संयुग्मित तंत्र कौन सा, मतलब संयुग्मित एल्कीन कौन सी। तो ये जो 7 नंबर है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे संयुग्मित एल्कीन है, तो ये सबसे ज्यादा अस्थायी होगी, सबसे ज्यादा अस्थायी। ठीक है, स्थायित्व की बात करें, ये सबसे ज्यादा स्थायी होगी। ठीक है, स्थायित्व करो या स्टेबिलिटी ऑर्डर कह सकते हैं हम। ठीक है, अब हमको अल्फा H निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा H। तो यहाँ तो 0 है, यहाँ अल्फा 0 है, यहाँ पे 3 है हाइड्रोजन, ये कितना हो जाएंगे? 3, यहाँ पे 3, इस कार्बन से 3 और इस कार्बन से भी 3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस कार्बन से भी 3 जुड़े हुए, तो यहाँ 6 है, यहाँ भी कितने हैं? 6 अल्फा H है, यहाँ भी कितने अल्फा H है? 6 अल्फा H है। और यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कहलाता है। ठीक है, ये अल्फा कहलाएगा, ये जितने भी हैं चारों अल्फा कहलाएंगे, तो यहाँ 12 है। ठीक है, अब हमारे पास ये 6 नंबर का होगा, सबसे ज्यादा अल्फा H है, तो ये सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। इसके बाद कौन अस्थायी होगा? इसके बाद हम देखना यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 3 जगह पे 6 है, तो हमको क्या देखना है? जब अल्फा H समान हो तो हमें सममिति असममिति देखना है। ठीक है, मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित। तो ये देखो, ये सममिति, यहाँ पे 2 बराबर भागों में विभाजित है, यहाँ भी सममिति है, 2 बराबर भागों में विभाजित है। तो असममिति जो होता है वो ज्यादा स्थायी होता है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर का जो है वो हमारा ज्यादा स्थायी होगा। अब ये दोनों सममिति है, सममिति है तो हमको क्या देखना है? सीस और ट्रांस देखना है। तो हमारा ये CH3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट है, मतलब ट्रांस स्ट्रक्चर है, और ये भी हमारा क्या है? सीस है। तो यहाँ पे जो चौथे नंबर का है वो ज्यादा स्थायी होगा। इसके बाद 5वें नंबर का, और सबसे इस यहाँ पे अल्फा H कितने हैं? 3 है, तो दूसरे नंबर की जो संरचना है वो ज्यादा अस्थायी होगी, और सबसे कम जो अस्थायी होगा वो ये वाली संरचना होगी। तो ये हमारा क्या है? अस्थायित्व का ऑर्डर है। ठीक है, ये 7 है। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो क्वेश्चन भी करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।